नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या आपके भी अकाउंट से कभी ECS/ACH रिटर्न चार्ज कटा है कभी? चाहे वो बैंक आपका SBI हो, HDFC हो या इंडिया के कोई भी बैंक हो जो RBI के अंडर हो। अगर आपके अकाउंट से कभी ECS/ACH रिटर्न चार्ज कटा है तो उसी के पर्पज से आज का वीडियो बनाने का मेन कारण है। और ये ECS चार्ज बोलिए या ACH रिटर्न चार्ज बोलिए, इसमें मेन रूप से 295 और 590 रुपीज बहुत ही ज्यादा कॉमन कटते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं। उसके अलावे भी बहुत अमाउंट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। 180 रुपीज, 194.06 रुपीज, 295, 395.94, इसके अलावे बोलिए 584.72, इसके अलावे बोलिए 590 रुपीज का आपका चार्ज या बोलिए किसी तरह का फाइन या डिडक्शन आपके अकाउंट से देखने को मिलता है अगर आपका ECS/ACH रिटर्न चार्ज होता है तब। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप एक बजाज फाइनेंस या होम क्रेडिट के फाइनेंस से आप अपने लिए मोबाइल परचेस किए, जिसका EMI मान लीजिए 1200 रुपया पर मंथ आपको भरना है। तो बजाज फाइनेंस हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे किसी भी तरह का फाइनेंसर हो, वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा नहीं काटेगा। वो कभी भी काटेगा तो किसी बैंक के द्वारा ही काटेगा। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग फाइनेंसर के अलग अलग एक स्पॉन्सर बैंक होते हैं। जो बजाज फाइनेंस और आपके अकाउंट मान लीजिए SBI में, तो SBI के बीच में एक स्पॉन्सर बैंक काम करता है। तो स्पॉन्सर बैंक जिस समय आप फाइनेंस स्टार्ट करते हैं या EMI स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपसे ऑटो डेबिट का फैसिलिटी ऑन करवाया जाता है, जिसका अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे SBI में 59 रुपीज चार्ज है, तो आपसे ऑटो पे चालू करवाया जाता है। ऑटो पे चालू करने के बाद स्पॉन्सर बैंक के द्वारा ही बजाज फाइनेंस हो चाहे होम क्रेडिट हो, उसको पैसा पेमेंट होता है। बाकी के सारा काम बीच में आपका स्पॉन्सर बैंक करता है। और स्पॉन्सर बैंक को सारा ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है आपको कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे या मेंटेन करेंगे तब भी आपका पैसा डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 1200 रुपए का EMI है, 1200 अकाउंट में उस समय एक लिमिटेड डेट में नहीं है, तो आपके अकाउंट से ECS.ACH रिटर्न चार्जेस काटा जाता है। 295 रुपीज या 590 रुपीज, अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसके अलावा ACH का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये दोनों ही NACH के द्वारा चलाया जाता है। NACH का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और NACH चलाया जाता है NPCI के द्वारा, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो जब आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी को ऑन किया जाता है तब जाकर के आपके अकाउंट से किसी भी तरह का कोई परमिशन उसको लेना नहीं होता है। जब आप ऑटो पेमेंट शुरू करते हैं, जब आप EMI पेमेंट करना होता है, जिस डेट को मान लीजिए 25 तारीख को आपका पेमेंट होना है, तो आपको 25 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लिया जाता है वो स्पॉन्सर बैंक के द्वारा, जो आपके बीच में है। बजाज फाइनेंस या होम क्रेडिट और आपके SBI के बीच में मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ करके कोई बैंक है, वो बैंक आपको अकाउंट को डेबिट कर लेता है। फिर वो अमाउंट अपने जो भी बजाज फाइनेंसर हो चाहे होम क्रेडिट हो उसको क्रेडिट कर देता है। अब मैं आपको अपना प्रॉब्लम बताने का कोशिश करता हूँ। मैं कुछ दिन पहले ग्रो पे एक SIP के जरिए म्यूचुअल फंड परचेस किया था। जो SIP मेरा लगभग 1500 रुपया कटता था पर मंथ। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे किसी कारणवश वो SIP को कैंसिल करना पड़ा। अब मेरा पेमेंट का डेट था, ऑटो पेमेंट का डेट था 25 तारीख को था, 25 तारीख को था, और मैं सारा SIP को कैंसिल किया था 23 तारीख को। ऑटो पे भी कैंसिल किया था 23 तारीख को। लेकिन क्या हुआ कि स्पॉन्सर बैंक बोलिए या ग्रो बोलिए, उसके द्वारा कैंसिल करने के बाद भी मेरे पेमेंट को डिडक्ट कर लिया गया, और डिडक्ट नहीं कैंसिल कर लिया गया। और उस समय मैं अपने अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहा था, तो मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं था। ये घटना 25/7/2022 को है, और मेरे अकाउंट से जो ECS चार्ज या बोलिए ECS/ACH रिटर्न चार्ज 295 रुपीज, जो 9 तारीख को मार्च में 2023 को कटा है। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, खास करके जो EMI या SIP या किसी भी तरह का एक मंथली पेमेंट करते हैं किसी भी स्पॉन्सर बैंक को या किसी भी फाइनेंसर को, तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे क्या ये
जो आपसे चार्ज लिया गया है वो रिफंड किया जा सकता है। तो आपको मैं डायरेक्ट और फेस टू फेस बताने का कोशिश करता हूं कि ये पेमेंट हर हाल में आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे गलत पैसा कभी भी डिडक्ट नहीं करता है। जरूर आप में किसी तरह का लापरवाही या किसी तरह का गलती होता है, तब जा करके आपका बैंक आपसे पैसा डिडक्ट करता है, क्योंकि बैंक एक आरबीआई रूल रेगुलेशन के अनुसार चलता है। अगर आपसे 1 रुपया क्या 1 पैसा भी अगर गलत काटता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर आप कोर्ट में उसके प्रति केस कर सकते हैं या इस कारण आपसे कभी भी कोई भी बैंक गलत चार्ज नहीं कर सकता। वो जरूर चार्ज अलग होगा जो आपके लिए या आपके समझ से परे होगा, इस कारण किसी भी तरह का चार्ज आपको रिफंड नहीं किया जा सकता है, खास करके ECS/ACH रिटर्न चार्ज। और आपको जो कहता है कि रिफंड हो सकता है वो आपसे बहुत ही झूठ और बहुत ही आपसे गलत बात बोल रहा है। तो हमारे मन में एक डाउट जरूर होगा, क्या ऑटो पे फैसिलिटी को हम लोग बंद करा सकते हैं अपने अकाउंट से? तो ये आपके टर्म और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं या क्या करवा सकते। आपको कल की वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ऑटो पे फैसिलिटी क्या है या उसको हम लोग कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।